इस जीवन यात्रा में हमें प्रतिपल टकोर देने वाले अनंत उपकारी सद्गुरुदेव को वंदन। जय हो। हम सभी इस जीवन को जीते हुए अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारे संबंध बनाते हैं। इन्हीं संबंधों के साथ जीते भी हैं और संबंधों के साथ केवल जीते ही नहीं हैं, इन्हीं संबंधों में हम बंध भी जाते हैं। संबंध अपने आप में ये शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी स्वयं हम इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये शब्द क्या कहता है। जब दो व्यक्ति समान रूप से बंध जाते हैं एक दूसरे से, भावात्मक रूप से या किसी भी अन्य रूप से, लेकिन जब वो बंध जाते हैं तब वो आपस में एक संबंध का निर्माण करते हैं। और ना सिर्फ उस संबंध का निर्माण करते हैं बल्कि उस संबंध का निर्वाह भी करते हैं। अब यहाँ तक तो मामला सब ठीक ठाक है कि दो व्यक्ति आपस में जीते हुए एक संबंध बनाते हैं, समान रूप से एक दूसरे के साथ बंधते हैं, लेकिन उस निर्वहन के साथ साथ जब एक दूसरे के आपस में जब वो अपेक्षाएं बन जाती है, जब दोनों एक दूसरे से न सिर्फ अपेक्षा रखते हैं बल्कि उन अपेक्षाओं को पूरी करने का जब वो एक तरह से पैक्ट बना लेते हैं, एक तरह से बंदिश डाल देते हैं, तब उस संबंधों की डोरी कसमसाने लगती है। हम ज़रा अपने आसपास देखें, कितने ही सारे ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे संबंध हैं जो समय समय पर एक तरह से खिंच जाते हैं, कसमसाते हैं और फिर टूटने की कगार पर आते हैं। और जब वो संबंध टूटने की कगार पर आते हैं तब सिलसिला शुरू होता है दोषारोपण का। जैसे दो मित्र हैं, अब एक मित्र उस संबंध में अपना पूरा प्रेम दे रहा है, समर्पण दे रहा है, लेकिन बदले में वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी अपेक्षा कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति भी मुझे उतना ही प्रेम करे, उतनी ही शिद्दत से इस संबंध का निर्वाह करे जितनी शिद्दत से मैं इस संबंध को निभा रहा हूँ। अब ये जो अपेक्षा है, ये जो बंदिश है, ये जो एक तरह से आरोपण है, ज़बरदस्ती है, ये सामने वाले व्यक्ति को जोड़ती नहीं बल्कि और ज़्यादा तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घुट कर बंद कर जी नहीं सकता। जैसे ही आप डोरी को खींचोगे उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो चांसेस बढ़ते हैं धीरे धीरे वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस संबंधों का एक प्रेशर, एक तरह से वो कसमसाहट सहन करने लगता है। और हर व्यक्ति मुक्त होकर जीना चाहता है, बंधना कोई नहीं चाहता। हम सभी अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, और तब वो रिश्ता जो इतना प्रेमिल था, इतना स्नेहिल था, जिसकी लोग मिसालें देते थे, और स्वयं लोगों की तो बात छोड़िए, स्वयं वो दोनों व्यक्ति उस संबंध में बड़ा मस्त अनुभव करते थे, आनंद अनुभव करते थे, एक दूसरे के साथ वो स्नेहिल संबंध को जीते हुए बड़ा प्यारा समय व्यतीत कर रहे थे, एक दूसरे की योग्यता को उजागर करने के लिए, एक दूसरे को सुकून देने के लिए पूरी तरह तत्पर रहते थे। आज वही व्यक्ति उस संबंध में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और वो संबंध उनके लिए एक मवाद की तरह बन जाता है, एक घाव की तरह बन जाता है। और फिर हम एक दूसरे के वो जो सीक्रेट्स, जो एक दूसरे के बड़े कमज़ोर क्षणों में या उन प्रेमिल स्नेहिल क्षणों में दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी उन कमज़ोरियों को, अपने उन सीक्रेट्स को शेयर किया था, अब व्यक्ति उस सीक्रेट्स को बाहर ले आता है, और यहीं से शुरुआत होती है वैर की। जी हाँ,
वैर वहीं पनपता है जहाँ अपेक्षा होती है, और अपेक्षा भी वहीं होती है जहाँ प्रेम संबंध होता है, जहाँ मोह है, जहाँ राग है। अब हम इन राग, मोह और इससे जुड़े हुए इस वैर की पूरी यात्रा को अगर हम समझना चाहें तो हमें समझ में आएगा कि हम मात्र इस अपेक्षा के कारण उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस प्रेमी के या उस मित्र के, या वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माता का हो, पिता का हो, पति पत्नी, किसी का भी हो, उस संबंध में, उस रिश्ते में, उस सामने वाले व्यक्ति से जो हम पाना चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए हम सारा जोर लगा देंगे, सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, सारे हथियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदले में क्या होता है कि वो जो वैर का रिश्ता है ना, वो और गाढ़ होता चला जाता है, क्योंकि इस पूरे दौरान हम उसकी उन वीकनेसेस को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे धमकाते हैं। भले ही वो धमकाना हमारा इंटेंशन नहीं हो उसे नुकसान पहुंचाने का, लेकिन हम ऐसा कर जाते हैं। और तब वो जो वैर का बीज पड़ता है वो ना सिर्फ इस जन्म में हमें जहर की तरह परेशान करता है, जहर की तरह हमारे पूरे जीवन की खुशी को लील जाता है, बल्कि आने वाले न जाने कितने समय तक इस संबंध को बनाए रखता है। अब हम बोलेंगे जी हमने तो उससे रिश्ता तोड़ लिया, हमने उसे संबंध तोड़ लिया, लेकिन ज़रा हम अपने आप को चेक करें कि क्या हमारे मानस पटल में उस संबंध की स्मृति खत्म हो गई? नहीं। मुझे विराट गुरुदेव कहते हैं कि जब तक दो लोगों के भीतर उस संबंध की स्मृतियां रहती है तब तक उस संबंध जीवित रहता है। हम एक दूसरे को कहने को क्षमा भी कर देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन हम उन घटनाओं को नहीं भुला पाते। उस व्यक्ति ने जो हमारे साथ किया वो हम भुला नहीं पाते। यानी वो व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे भौतिक शरीर से हमारे जीवन में रहे भी ना, भले वो मृत्यु को भी प्राप्त हो चुका हो, लेकिन हमारे मानस पटल पर वो पूरी तरह जीवित रहता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ लें कि एक पौधा है जिसकी उम्र हो गई, लेकिन हम रोज़ उसे पानी देकर, उसे खाद देकर, उसे येन केन प्रकारेण से जीवित रखने का प्रयास करते हैं, और फिर वो पौधा भले ही फूल ना दे, भले ही फल ना दे, लेकिन वो जैसे तैसे सांस लेता है, जीवित रहता है। और वही हम अपने मानस पटल पर उन स्मृतियों के साथ करते हैं, और वो संबंध भले प्रत्यक्ष रूप से जीवित ना रहे, इस दुनियावी संसार में जीवित ना रहे, लेकिन हमारे मानस पटल पर तरोताज़ा रहता है। बचपन में कभी किसी ने जैसे हमारा अपमान किया या कहें हमें रिजेक्ट किया, अब उस व्यक्ति को हम जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति तो शायद भूल भी गया होगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन हमारे भीतर उसकी स्मृतियाँ रहती है। और हम ध्यान दें, जब तक हमारे भीतर स्मृतियाँ रही है, भले ही उस व्यक्ति के मानस पटल पर वो ना ताज़ा रहा हो, लेकिन संबंध फिर भी बना रहा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब अपमान कर दिया तो अपमान के बाद उसने उसका प्रतिक्रमण कर उस वैर के बीज को जड़ से नहीं निकाला। उस अपमान करने के जो पीछे भाव छुपा हुआ था उसको जड़ से नहीं निकाला, और ये संबंध जीवित रहता है। अगर हमें इसे समझना हो तो हम प्रभु पार्श्व के पिछले जन्मों को जानकर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रभु पार्श्व का जीव और कमठ का जीव समयाकाश में कहीं कभी किसी समय दोनों सगे भाई थे। उनके पिता एक सम्यक्त्वी साधक थे। दोनों भाइयों को एक तरह से बराबर परवरिश मिली थी, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग थी। प्रभु पार्श्व का जो जीव था मरुभूति के रूप में, वो शांत स्वभाव का था। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ऐसा था कि सभी लोग उससे प्रेम करते, सभी लोग उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा देते। जबकि कमठ का स्वभाव इससे विपरीत था। उसका जीव भोगी जीव था। अब जो भी काल घटनाएं उस समय हुई, हम पूरी कहानी पर ध्यान ना दें, हम सीधा इस विषय पर आते हैं कि उस कमठ के जीव ने पार्श्व के जीव की जो पत्नी थी उसके साथ संबंध बनाए, और वो मरुभूति
यानी प्रभु पार्श्व का जीव जो था, उस जीवात्मा को बड़ी ठेस पहुंची। उसके भीतर जो भाई के प्रति स्नेह था, पत्नी के प्रति अगाध प्रेम था, वो दोनों आहत हुआ। बड़ा ठेस लगा उसे, और उस ठेस के चलते, उस आहत होने के क्षणों में वो अपनी उस सम्यक्त्व की साधना को भी भूल गया। वो अपने उस सामान्य व्यवहार को भूल गया और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के वश उसने अपने भाई को, अपनी पत्नी को बहुत धिक्कारा। यहाँ पर भी उसके भीतर का वो जो आहत होना है, उसके भीतर का जो दुख है, वो कम नहीं हुआ। चूंकि पिता तो थे नहीं उस समय, तो उसने पिता तुल्य जो वहाँ के नगरी के राजा थे, उसके सामने अपने भाई की ये करतूत रखी, क्योंकि वो आहत था। उन क्षणों में उसे कुछ नज़र नहीं आया कि मैं अपने भाई का, अपनी पत्नी का, यानी अपने घर का रहस्य जो मेरे घर की चार दीवारी के भीतर है, मैं उसे सबके समक्ष कैसे प्रकट करूं। और उसने वो गुप्त रहस्य अपने पिता तुल्य राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। और राजा ने न सिर्फ कमट का अपमान किया, बल्कि ऐसा अपमान किया कि उसने कमट को नगरी से बाहर कर दिया, उसका मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया। और ये अपमान, ये जो अपमान का दंश है, वो कमट सहन नहीं कर पाया। उसके भीतर वो भाई के प्रति जो वैर का बीज रोपित हुआ, वो उसने तपस्या करके मानो उसे और प्रज्वलित किया, उसकी क्रोधाग्नि को और प्रज्वलित किया। वो चला गया नगर के बाहर, दीक्षित भी हो गया, साधना भी कर रहा है, और ऐसा कठोर तप कर रहा है जिसकी सहज कल्पना नहीं की जा सकती। जो भोगी प्रवृत्ति का इंसान हो, वो जब तपस्या भी करेगा तो एक अलग अति पर करेगा, वो उसमें भी लीन हो गया, लेकिन भीतर का वो जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ। इधर मरुभूति को जब भान हुआ, तब उसने अपने भाई को क्षमा भी कर दिया। और चूंकि भाई के प्रति अगाध प्रेम था, तो उसे ढूंढने की कोशिश भी की और जाकर उसे क्षमा याचना भी करी, लेकिन वो क्षमा नहीं कर पाया कमट का जीव। और ये एक घटना, उस घटना ने दोनों के बीच जो वैर का बीज रोपित किया, जो संबंध बनाया, वो 10 जन्मों तक प्रभु पार्श्व के जीव को सहन करना पड़ा। और इन 10 जन्मों का तो हमें वृत्तांत मिलता है, इसके अतिरिक्त भी न जाने कितने ऐसे जन्म होंगे, तब तक उसे वो वैर भोगना पड़ा। यहाँ तक कि तीर्थंकर के जन्म में भी जब प्रभु पार्श्व का जीव तीर्थंकर के रूप में, पार्श्व के रूप में जन्म लिया, तब भी उन्हें कमट का वो वैर सहन करना पड़ा, क्योंकि संबंध दोनों के बीच में जीवित रहा। और जब तक संबंध जीवित है, आप चाहो न चाहो, आपको ये सारा वैर, ये सारे संबंधों का जो प्रतिफलन है, वो सहन करना ही पड़ता है। हम इस बात से समझें कि हम जाने अनजाने कितने ही लोगों के गुप्त रहस्य, भले ही उनसे हमारा संबंध हो चाहे ना हो, हम प्रकट कर लेते हैं। अभी देखें, हमारे हाथ में आजकल एक ये नया खिलौना आ गया है, मोबाइल। हम कहीं भी किसी को देखते हैं, बिना उसकी भूमिका जाने कि वो व्यक्ति उसके साथ क्यों है, हम तुरंत उसका एक वीडियो बना लेते हैं और सभी के सामने भेज देते हैं। फिर वो चाहे किसी साधु साध्वी का हो, हमारे कंपनी में काम करने वाले हमारे बॉस का हो, किसी का भी क्यों ना हो। जैसे आप मान लीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आप अपने बॉस को, अपने सीनियर बॉस को, सीनियर मैनेजर को देखते हैं एक व्यक्ति के साथ, और वो व्यक्ति आपको अच्छी तरह से पता है कि वो एक कॉम्पिटिटर कंपनी का है, और वो व्यक्ति उनके साथ हाथ मिला रहा है, उनके पांव छू रहा है, गले मिल रहा है, और आप तुरंत उसका वीडियो बना लेंगे और उसे सीधा अपने जो हायर डायरेक्टर मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हें भेज देंगे और इस तरह से पेश करेंगे कि मानो कोई डील वो उसके साथ कर रहा हो या कंपनी के गुप्त भेद उनके साथ कर रहा हो, बिना आपने ये जाने कि वो व्यक्ति का उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो उन्हें कैसे जानता है, क्या उनके बीच में कोई पारिवारिक संबंध है, कोई मैत्री संबंध है। लेकिन नहीं, हमें तो बस इतना नज़र आया ना कि वो एक
विरोधी कंपनी का है, विरोधी खेमे का है, और हमने अपने आप को कंपनी के हित का बताते हुए उनकी नौकरी पर एक तरह से कुठाराघात कर दिया। और अगर आप थोड़ा सा रुकते, थोड़ा सा संयम से काम लेते, जानने का प्रयास करते, तो हो सकता है आपको समझ में आता कि वो व्यक्ति शायद उनके किसी रिश्ते में है, शायद ये जो आपका सीनियर मैनेजर है वो उनके किसी भतीजी या भांजी या किसी का पति है, या कुछ भी रिलेशन हो सकता है कि एक ही गांव के हैं, हो सकता है उनके पिता एक दूसरे को जानते हो, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन हमने तो सिर्फ इतना देखा कि वो विरोधी खेमे का है और हमने ये रहस्य जाकर प्रकट कर दिया। और इसी तरह से हम डे टू डे लाइफ में देखें, बिना बात की सत्यता को जाने कि वो फला व्यक्ति वहाँ पर क्यों था, क्या था, उसके साथ और कौन था, किन कारणों से वो उस समय वहाँ पर मौजूद हैं, हम तुरंत से वो चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियोस वायरल कर लेते हैं, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। अब जिसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है आपने, हो सकता है वो व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से ना भी जानता हो, लेकिन आपके वीडियो में अगर वो रिकॉर्ड हुआ है तो कहीं न कहीं आपका संबंध निर्मित हुआ है। तो ज़रा हम देखें कि एक गुप्त रहस्य प्रकट करने के कारण प्रभु पार्श्व के जीव को, एक उच्च सम्यक्त्वी साधक को भी 10 जन्मों तक उसका दंश भोगना पड़ा, वो वैर भाव को भोगना पड़ा, सहन करना पड़ा। तो आज हम जाने अनजाने कुछ भी बोल देते हैं अपने भाई के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, पत्नी अपने पति के बारे में। अगर वो किसी को, अपने पति को किसी महिला से एक क्षण भर हंसते खिलखिलाते बात करते भी देख लेती है तो तुरंत उसके चरित्र पर शक करने लगेगी, डाउट करने लगेगी। और ना सिर्फ डाउट करेगी बल्कि अपनी बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, मित्रों के साथ अपने पति की ये बात भी कह देगी, देखो मेरा पति तो ऐसा है। और यही काम पति भी अपनी पत्नी के लिए करता है। लोग अपनी भाई बहनों के प्रति, अपने कज़न्स के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, किसी के भी प्रति बिना सत्यता को जाने उनके गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं। अब ये तो बात हुई अनजाने में। कई बार हम जानबूझकर ऐसे रहस्य प्रकट करते हैं। हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के सामने हम ये सीक्रेट बता रहे हैं वो हमारा अपना है, हमें उसको आगाह करना ज़रूरी है, और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हमारा तो इंटेंशन भलाई करने का था, ऐसे कैसे हम किसी के बारे में कुछ कह दें। तो ज़रा हम इस भेद को समझें कि अगर किसी का किसी के साथ कर्म जुड़ा है तो वो कर्म, उसके ऋणानुबंध जो है वो हर व्यक्ति को चुकाने हैं, उसे अपने ही तरह से चुकाने दीजिए। हाँ, अगर आपका रोल है वहाँ पर तो इस तरह से बात कहिए कि आप किसी को भी, किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुँचाएं। आज पौषधी दशमी, प्रभु पार्श्व का जन्म कल्याणक। प्रभु पार्श्व के जन्म कल्याणक पर हम तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करते हुए, उनके पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानते हुए कम से कम ये संकल्प तो लें कि हम जानबूझकर किसी का गुप्त रहस्य प्रकट नहीं करेंगे। और अगर कोई ग्रुप प्रकट कर रहा है तो हम उस ग्रुप के सदस्य नहीं रहेंगे। हम इस बात के लिए स्वयं को प्रतिपल टकोरेंगे कि हम जाने अनजाने किसी के सीक्रेट्स रिवील ना करें, फिर वो चाहे बिजनेस सीक्रेट्स हो, परिवार के सीक्रेट्स हो, व्यक्ति की कमज़ोरियों के सीक्रेट्स हो। क्योंकि आज हम जिस तरह से स्वयं को देख पा रहे हैं, क्या होता है कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, हमारा बहुत नुकसान किया, वो उस समय का सत्य था, उसका हमारे साथ ऋणानुबंध था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति 24 घंटे हर किसी को धोखा देता फिरेगा। और अगर कोई धोखा दे भी रहा है तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर जागृत रहे, लेकिन हम एक सर्टिफिकेशन पास ना करें कि भैया ये व्यक्ति ऐसा है। हम एक किसी को भी टैग ना करें कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। हम अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, लेकिन इस भाव के साथ कि बाबा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरी अपनी कमी और कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर कोई इसी तरह से होगा। तो किसी के भी बारे में
कोई भी बात कहने से पहले हम स्वयं को ज़रूर टकोरें कि कहीं अनजाने में हम किसी का कोई गुप्त रहस्य, कोई सीक्रेट तो नहीं रिवील कर रहे हैं। और आज तीर्थंकर प्रभु की परिक्रमा करते हुए स्वयं को ये संदेश दे, स्वयं के प्रति ये संकल्प प्रेषित करें कि आज के बाद हम किसी का कोई रहस्य प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक हमें उसका पूर्व पीठिका यानी भूमिका, बैकग्राउंड ना पता हो। हम सब के साथ ऐसा ही हो। तीर्थंकर परमात्मा सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करे, यही सद्भावना। ओम शांति।